नमस्कार। हमने एक 9 वोल्ट से 12 वोल्ट ऑटो कट बैटरी चार्जर बनाया। तो इस सर्किट का प्रयोग आप 9 वोल्ट के बैटरी और 12 वोल्ट के बैटरी में कर सकते हैं। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, ये सर्किट बैटरी की सप्लाई को ऑफ कर देगा। तो इस सर्किट को कैसे बनाना है, पहले इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस सर्किट को बनाना आपको बताएंगे और वीडियो के लास्ट में इस सर्किट को कैसे चेक करेंगे इसको हम आपको बताएंगे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो ये जो सर्किट है, एक रिले, एक प्रीसेट, एक ट्रांजिस्टर और 2 एलईडी के द्वारा बना हुआ है। तो ये ग्रीन एलईडी है, जब बैटरी चार्ज होगा तो ये एलईडी जलेगा और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तब ये एलईडी जलेगा। तो चलिए पहले इसका सर्किट बताते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए एक 12 वोल्ट का रिले लेंगे, एक T1, T2 कॉमन, NC और ये NO हो गया। एक डायोड लगाएंगे जिसका नंबर है IN4007। इस डायोड का एनोड को रिले के T2 से जोड़ेंगे और डायोड का जो कैथोड है इसको रिले के कॉमन सिरे से आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। ट्रांजिस्टर लेंगे जिसका नंबर है BC548। इस ट्रांजिस्टर का ये जो पहला पिन है इसका कलेक्टर है, इस कलेक्टर को रिले के T2 से जोड़ देंगे। एक कंडेंसर लगाए जिसका नंबर है 10 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। इस कंडेंसर का प्लस सिरे को इस ट्रांजिस्टर का जो बीच वाला सिरा बेस है इस सिरे से जोड़ देंगे और इसी कंडेंसर का माइनस सिरे को इसी ट्रांजिस्टर के इमीटर से इस तरह से जोड़ेंगे। 1 किलो ओम का एक रजिस्टेंस लगाए, इसका एक सिरे को इसी कंडेंसर के प्लस सिरे से जोड़ दिए और इसका दूसरा सिरे को अभी हमने खाली छोड़ दिए। अब एक प्रीसेट लेंगे 10 किलो ओम का, इसका ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, जो प्रीसेट का जो बीच वाला सिरा है इस सिरे को रजिस्टेंस जो 1 किलो ओम का जिसका एक सिरे को खाली छोड़े थे उस सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे और इसी प्रीसेट का तीसरा नंबर को इसी कंडेंसर के माइनस सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक 10 किलो ओम का रजिस्टेंस लगाए, इसका एक सिरे को रिले के T1 से जोड़ेंगे और इस रजिस्टेंस का दूसरा सिरे को इसी प्रीसेट के एक नंबर से जोड़ देंगे। अब जो रिले का जो T1 पॉइंट है इस सिरे पर हम 15 वोल्ट की सप्लाई देंगे जो चार्जर से और इसी कंडेंसर के माइनस सिरे को हम -12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ये दोनों बार चार्जर से जुड़ेगा। अब हम एक 1 किलो ओम का रजिस्टेंस लगाए, इसके एक सिरे को कंडेंसर 10 माइक्रोफैराड के माइनस सिरे से जोड़ दिए और इस रजिस्टेंस का दूसरे सिरे से एक रेड कलर का एलईडी लिए, इसके कैथोड से इस तरह से जोड़ दिए और इसी एलईडी का जो एनोड है रिले के NO सिरे से जोड़ देंगे। अब एक ग्रीन कलर का एलईडी लिए, इस एलईडी का एनोड को रिले के NC पॉइंट से जोड़ दिए और इसी एलईडी का कैथोड को रजिस्टेंस 1 किलो ओम के दूसरे सिरे से इस तरह से जोड़ दिए। एक डायोड लगाए जिसका नंबर है 5408। इस डायोड का एनोड को रिले के NC पॉइंट से जोड़े और कैथोड को हम 12 वोल्ट का जो बैटरी है उसके प्लस सिरे से जोड़ देंगे और इसी जो कंडेंसर है जो 10 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है इस सिरे को 12 वोल्ट बैटरी का माइनस सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे। तो इस तरह से सर्किट तैयार हो गया है। तो चलिए आपको इस सर्किट को चेक करना बताते हैं। इस सर्किट को सेट करने के लिए सबसे पहले इस सर्किट पर हम 15 वोल्ट का चार्जर को इस तरह से जोड़ देंगे और इसके जो आउटपुट पॉइंट पर हम 12 वोल्ट का एक फुल चार्ज वाला बैटरी को जोड़ देंगे और इस प्रीसेट से हम इसको चार्जिंग की लेवल को सेट करेंगे।
हम सेट ऐसा करेंगे जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो ये ग्रीन से रेड एलईडी जलना चालू हो जाए। तो जैसे मान लीजिए बैटरी अभी फुल चार्ज है तो पहले हम इसको सेट करते हैं ऐसे कि रेड एलईडी जलना चालू हो जाए। तो इसको हमने प्रीसेट को घुमाते हैं, ये देखिए ये रेड एलईडी ये जल गया। तब ये सर्किट सेट हो चुका है। अब इसको चार्ज कैसे होगा देखिए, जब बैटरी का जो वोल्टेज जब डाउन होगा तब ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से। अब जैसे हम इस पर एक लो बैटरी लगाते हैं जो बैटरी चार्ज नहीं है तो उस तरह से ये ग्रीन एलईडी जलना चालू हो जाएगा। जैसे ये बैटरी चार्ज होना चालू होता है तो यहाँ की वोल्टेज बढ़ना चालू होगा। ये देखिए अभी 11 वोल्ट है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा बैटरी की और ये रेड एलईडी जलना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको 12 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं। और अगर इसको हम कोई अगर 9 वोल्ट का बैटरी है उसको भी अगर चार्ज करना है तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो उसको सेट कैसा करेंगे, इसके लिए भी हम एक 9 वोल्ट का फुल चार्ज वाला बैटरी लगाएंगे और ये जो ग्रीन एलईडी जल रहा है इसको भी इसी तरह से सेट करेंगे कि ये रेड एलईडी ये जलना चालू हो जाए। ये देखिए ये ऑफ हो गया, ये ऑन, ये ऑफ हो गया। तो इस तरह से ये सेट हो चुका है। जब इसकी बैटरी लो होगा तो ये देखिए कैसे, ये देखिए, और जैसे ये चार्ज होना चालू होगा तो ये इस तरह से कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से इस सर्किट का उपयोग करके आप ऑटो कट बैटरी चार्जर बना सकते हैं। ये 9 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों में ये काम करेगा। धन्यवाद।